हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अज असी पढ़न वाले हाँ आधुनिक पंजाबी कहानी सांझ। आधुनिक पंजाबी कहानी ड्यू सेमेस्टर 4 में है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसे लिखा है प्रिंसिपल सुजान सिंह ने। सांझ स्टोरी शुरू होती है प्रोफेसर के साइकिल पर सवार होने से। तो स्टार्ट करते हैं। साइकिल ते सवार होने तो पहला प्रोफेसर ML मल्होत्रा ने पैडल ते पैर रख के साइकिल काफ़ी तो ज़्यादा चिर रेड़िया। आम आदमी भी उसनू इस तरह साइकिल सवार होंदिया देख के कह दिंदा कि उसने नवा साइकिल चलाना सीखा है। मतलब ML मल्होत्रा प्रोफेसर जो थे वो साइकिल इस तरह से चला रहे थे कि ऐसा लग रहा था बहुत देर तक उन्होंने उसे घसीटा आगे चलाया, मतलब पैडल पे पैर रख के प्रॉपरली नहीं चलाया। तो ऐसा कोई भी देख कर कहता कि उसने शायद नया साइकिल चलाना सीखा है, पर ऐसा नहीं था। पर असल विच ये गल नहीं सी। साइकिल चलाना सीखिया उसनू लगभग 30 साल हो चुके थे। मतलब उन्हें 30 साल हो चुके थे साइकिल चलाते हुए, तो वह वावा साफ साइकिल चला सकता सी। ये शहर नहीं सी, पर प्रोफेसर भीड़ भरे शहरों के तंग बाज़ारों विचों भी बिना टल्ली खड़काया अपना विंग तड़िंगा राह पाउंदा लंघ जांदा सी। असल विच वो कुछ सोचदा कॉलेज विचों निकलिया सी, ते सोचदा ही उसने आदतन जोर नाल पैडल ते पैर रख दिता सी अते किसी होर ही अख नाल दूर तक सड़क दे कच्चे टोए नूं बंदियां वल्लों पक्की सड़क तक साफ देख के साइकिल नूं धक्कण दी कोशिश शुरू की। तो प्रोफेसर साइकिल बहुत अच्छी तरह जानते थे चलाना। वो तो जो शहरों की तंग गलियां होती हैं उनमें भी बड़े अच्छे से चला लेते थे, पर बात ये थी कि इस समय वो किसी सोच में पड़े हुए थे और कुछ सोचते ही उन्होंने जो है वो इस तरह से साइकिल को रेड़ना शुरू कर दिया था। अगे चढ़ाई सी, सड़क विच रोड़े भी बड़े उभरे हुए सन, ते किते पानी भी ने वग के डूंघियां घराला वा छड़ियां हुई सन। तिन्ना गल्लां ने रल के साइकिल नूं रोड़े पैण विच काफ़ी देर ला दित्ती। बहुता जोर लगन नाल प्रोफेसर साहिब दी सोच दा सिलसिला टुटा अते उन्हां 2-4 पैर अपने ध्यान पूरे जोर नाल मार के काठी उत्ते पलाकी मार दित्ती। ते हुण होया ये कि सड़क जो थी वो टूटी हुई थी, काफ़ी उसमें रोड़े थे, काफ़ी जो थी हर्डल्स थी। तो जब वो उन पे खींच रहे थे साइकिल को, तो अचानक उनका ध्यान जो जिसमें वो सोच में डूबे हुए थे वो टूट गया, और फिर उन्होंने बहुत ज़ोर लगा के जो है वो उसमें 2-4 पैडल मार के उसके ऊपर वो काठी पे बैठ गए। काठी पे बैठदियां ही प्रोफेसर नूं होर जोर लाउणा पिया। जब वो काठी पे बैठे तो उन्हें और जोर लगाना पड़ा। टायर खिंगरीले कच्चे रोड़ियां ते थिड़कदे सन ते साइकिल खब्बे सच्चे डोलदा वल खांदा हौली हौली वध रिहा सी। प्रोफेसर नूं इस विच अपने मुढ़ले जीवन दियां मुश्किलां ते मुस्कतां नाल समानता जापी, क्योंकि साइकिल के जो टायर थे वो रोड़े बीच में जो आ रहे थे उससे वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह जो प्रोफेसर को के सामने जो उनके जीवन में जो मुश्किलें आई थी उससे इससे उन्हें बहुत ही सिमिलैरिटी दिखी, समानता दिखी। पक्की सड़क तक पहुँचदियां उसका साइकिल बिल्कुल खलो जान लगा सी, ते उसने जोर दे 1-2 धक्कियां नाल उसनू सड़क ते चढ़ा ही लिया। सड़क तो वो खब्बे पासे मुड़िया। अब सड़क से वो खब्बे पासे मुड़े। इतिहासिक गुरुद्वारे दे वड्डे दरवाजे दीयां पौड़ियां दे लागे संघनी थरेक दी निक्की जिही हरी भरी छां हेठां कुछ मरदावियां ते जनानियां सवारियां बस दी उड़ीक कर रहीआं सन। कुछ सवारियां उस दे पिठ पिछे सड़क दे खब्बे बन्ने बनाए बस स्टैंड विच इधर उधर दीयां गल्लां कर रहीआं सन। जेठ दा पहला दिन दोपहर लंघा के भी अपना जोबन दिखा रहा सी, ते स्टैंड दी छावें खड़ोती कोई सवारी गर्मी दी शिकायत करदी उसनू सुनाई दे रही सी। तो अब ये दृश्य बस स्टैंड का, जो कि एक बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दरवाजे के पास एक पेड़ के नीचे काफ़ी सवारियां, जिनमें कुछ मर्द भी थे और कुछ औरतें भी थीं, वो सवारियां वहाँ पर बस स्टैंड
बस का इंतज़ार कर रही थी। कुछ जो है वो, ये जेठ का महीना था, बहुत तेज़ दोपहर, जबकि शाम होने को थी तब भी दोपहर जो थी, जो गर्मी थी वो बनी हुई थी और लोग गर्मी की शिकायत करते हुए उन्हें सुनाई दे रहे थे। ਕੱਚੀ ਤੇ ਉਖੜੀ ਪੁਖੜੀ सड़क ਤੇ जोर लाउण नाल प्रोफेसर ਨੂੰ पसीना आ गया सी, क्योंकि सड़क इतनी उबड़ खाबड़ थी तो प्रोफेसर को उस पर साइकिल चलाते हुए पसीना आ रहा था। इस स्थान तो वरलांग को दी विध तक पक्की सड़क ढलवान सी ते प्रोफेसर ने पैडल ते पैर मारदे बंद कर दिते। अब क्योंकि ढलान आ चुकी थी तो ढलान में पैडल मारने की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने पैडल मारने बंद कर दिए थे। साइकिल रोड़े पै गया सी। अब साइकिल जो है वो अपने आप रोड़ रहा था, चल रहा था। अचानक दो तेज पैर मार के उसने साइकिल की चाल नूं होर तिखी कर दिता। ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਨੋ ਸੂਕ ਤੇ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਖੰਭ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਖੰਭ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਉਤਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਸਰ ਕਰਦਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। तो ਹੁਣ प्रोफेसर का ਕੀ होया, प्रोफेसर जो थे वो जब चढ़ाई पे पहुँचे तो जब ढलान आई तो साइकिल अपने आप चलने लगी और तेज़ चल रही थी। उसमें उन्होंने एक दो पैडल और मार दिए तो वो तो ऐसे लगने लगा जैसे हवा से बातें करने लगी हो। तो उन्हें अपनी जो बचपन के समय में उन्होंने एक अंग्रेज़ी कविता पढ़ी थी जिसका नाम था साइकिल, वो याद आ गई, जिसमें था कि आप अगर चढ़ाई पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जब आप मेहनत करते हैं तो उसके बाद वो उसमें आपको एक विंग्स, एक पर लग जाते हैं, यानी वो आपको अपनी तेज़ी पर पहुंचा देता है। वो अपने जीवन से उसे कंपेयर कर रहे हैं। उसनों उस कविता दी उस तुक दी सच्चाई का एहसास हो रहा सी। हर पहाड़ी का भावें वो किड्डी उच्ची होवे अंत जरूर होता है। तो आज उन्हें उस कविता की सच्चाई का एहसास हो रहा था कि हर पहाड़ी चाहे वो कितनी भी ऊंची क्यों ना हो उसका अंत ज़रूर होता है। रेलवे की लाइन पार करके वो फिर पैर मारने शुरू कर देते। जब वो रेलवे लाइन पे पहुँचे तो उन्होंने फिर से पैडल शुरू कर दिए मारने। जेठ की धुप ने कई थावां तो सड़क की लुक नूं पिघला दिता ਅਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਧੇਰੀ ਖੰਗਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੁਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪਕੇਰੀ ਲੁਕ ਤੇ ਬਜਰੀ वाली ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ कोशिश कर रहा सी। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो सड़क में जो लुक, जो डामर की सड़क होती है ब्लैक वो जो थी वो साइकिल की ग्रिप, साइकिल के पहियों पकड़ रही थी। तो उन्होंने कोशिश की कि वो साइड से जो पकेरी लुक वाली वजरी वाली जो है वहाँ से वो कोशिश कर रहे थे निकलने की। कणका सामियाँ जान तो मगरों वधेरे वाइया अड़वाइया पैलियाँ खाकी मिट्टी उगाड़ के मानो अगेतरे मीह की उड़ीक कर रही सन। क्योंकि अब जो कणकें थी वो कट चुकी थी, यानी फसलें तो कट चुकी थी, तो अब खेत जो थे वो दूसरी मीह की उड़ीक कर रहे थे कि आगे जो मौसम आएगा उसकी वो इंतज़ार कर रहे थे कि वही बारिश होगी। जेठ की धुप विच कंडे ते उगियां उच्चियां टालियां ते निक्की जिही नुक्कर वाले गोल पत्ते अपनी हरियावल नाल प्रोफेसर साहिब दे गरम होण दे शरीर ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਘਣੀ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨੇ प्रोफेसर ਦੇ ਨਾ ही सड़क ਦੇ ਕਿਸੇ भाग ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। अब जो उस समय में जो टालियाँ, ऊंची टालियाँ, निक्की जी नुक्कर वाले गोल पत्ते, तो ये जो उस समय में लगने वाले पौधे हैं उनको बताया गया है कि उससे उन्हें कम से कम थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। हालांकि उसकी कोई छाया नहीं आ रही थी, कोई शैडो नहीं आ रही थी। बरसाती पानी नूं कड्ढण लई बने वेले इस वेले सुक्के
नाले दे कंडे, क्योंकि बरसाती पानी को निकालने के लिए जो नाले बनाए गए थे वो भी सूखे पड़े थे। ਝਾੜਾਂ बाहर देखण वाली सी, पंछी उड़दे घट ही नज़र आउंदे सन। अब पंछी भी नहीं उड़ रहे थे इतनी गर्मी में। दूर टाली विच लुक के बैठी घुग्गी अपने घुग्गू दी मिठी करुणा भरी आवाज़ नाल उन्हां दी होंद नूं गवाही दे रही सी। तो उस समय का वहाँ जो जो उन्हें दिखाई दे रहा है उसका वो वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंछी भी नहीं उड़ रहे हैं इतने, और दूर टाली में कहीं पर एक घुग्गी है जो बैठी हुई है अपने घुग्गू के साथ, वो मीठी करुणा भरी आवाज़ में उस समय की गवाही दे रही थी। अचानक माड़ी जी खड़ खड़ की आवाज़ प्रोफेसर ਨੂੰ सुनाई दी। अब कुछ खड़ खड़ की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। हाली तक बिना एक बस दे उस दे लागों कोई नहीं लंघिया। अभी तक तो एक बस के अलावा कुछ उनके पास से निकला ही नहीं था। उसने सुते सिद्ध अपने पैर तेज मारने शुरू कर दिते, पर खड़ खड़ करदा साइकिल उसदे लांघों लंघ ही गया। पहलों ਤਾਂ प्रोफेसर ने सोचा कि उस साइकिल ਨੂੰ जरा होर तेज करके लाल चीरे वाले नौजवान दे लागों दी निकल के दस दे भाई भावें उसके सिर ते वाल चिट्टे हो गए हैं, पर हाली वो जवाना कोलों मार नहीं खांदा। तो एक और साइकिल जो है उसके पास से तेज़ी से निकल गया। पहले तो प्रोफेसर ने सोचा कि मैं भी और तेज़ चलाता हूँ, बेशक उसको भी बता देता हूँ कि चाहे मेरे बाल चिट्टे हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी जवानों से हारता नहीं हूँ। पर छेती उसके दिल विच चलो जान दो, मतलब अब उनके मन में ये विचार आ गया, चलो रहने दो, जाने दो। भाव तभी हो रहा, उसने अपने पैरों को तेज होने तो रोक दिता। उन्होंने अपने पैरों को तेज चलाने से रोक दिया। पता नहीं किसान नुमा साइकिल सवार ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੜਖੜ ਕਰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ इस कार्ड की अहमियत का ख्याल उसके दिमाग में लिशक गया। तो कह रहे हैं क्या पता उस किसान को क्या भाजड़ पई हुई, क्या जल्दबाजी होगी। जब उन्होंने उसे देखा तो उनके मन में विचार आया कि वे इक्को लाइन विच अगे पीछे जोड़े दे पहिए एक तेज़ी सवारी का साधन बन गए, कि कैसे आगे पीछे जोड़े गए पहिए किसी तेज़ सवारी का साधन बन जाते हैं। उसका मन दौड़ के इस ख्याल विच जा पिया कि साइकिल गरीब की सवारी है। अब उनके मन में ये विचार आया कि साइकिल ही तो गरीब की सवारी है। तो फिर उसनूं कल अंग्रेजी के रोज़ाना अखबार की खबर विचों एक भारतीय लीडर की तकरीर का एक फिकरा याद आया, जिथे दूजियां देशों विच स्पूतनिकता हवाई जहाज़ां जां घट्टो घट्ट कारां दा युग आ गया है, उत्थे भारत हाली मसी साइकिल दे युग तक पहुंचा है। जिसमें कोई एक कल वो अंग्रेज़ी के रोज़ाना अखबार की खबर में से उन्हें याद आता है कि एक लीडर था, भारतीय लीडर था, जो कि कंपैरिजन कर रहा है अदर कंट्रीज से कि बाकी जगहों पर तो जहाज़, हवाई जहाज़ और नहीं तो कम से कम कारें तो आम हो ही गई हैं, पर हमारे यहाँ साइकिल ही तक अभी हम पहुँचे हैं। किन्ने फीसदी आदमी हैं भारत के जिन्हों को सवारी लिए साइकिल भी नहीं है। अभी तो बहुत सारे प्रतिशत लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। उस सोचा उसनूं यह संख्या निगुणी जी जापी। उसने फैसला किया भारत साइकिल के युग विच नहीं पहुँचा, ये भी साड़ी एक खुशफहमी है। साइकिल गरीब की सवारी है। साइकिल काल भी तो भारत की गरीबी का सूचक है। उसनों साइकिल के नाम ते अपनी गरीबी का एहसास होया। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भारत जो है वो अभी तक साइकिल तक के ऊपर भी नहीं पूरा तरह से पहुंचा, और ये भी तो एक गरीबी की निशानी है। तब उन्हें अपनी गरीबी का भी एहसास हुआ। उसनूं प्रतीत होया कि उसकी धोबी दी धोती चिट्टी पतलून ते बुश शर्ट विचों उसकी काली ते गलीज गरीबी फुट पई ते सारी दुनिया ने उसनूं देख लिया है। उन्होंने गरीब लोगों ने भी जो उसकी चिट्टी पतलून उसकी अमीरी या अफसरी का चिन्ह समझ के बिना जान पहचान तो ही सलामा मारते सन। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बेशक उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन रखी है, लेकिन अब जो मुझे जिसने भी साइकिल चलाते देख लिया उसे तो ये पता ही चल गया कि मैं गरीब हूँ। तो जो लोग पहले सलाम करते थे बिना ये जाने कि मैं कौन हूँ, वो उस चिट्टी पतलून को, मतलब वाइट पतलून को उनकी जो है वो उसकी अमीरी का सूचक मानते थे। आज उन्हें भी ये पता चल गया होगा कि मैं गरीब हूँ। असल विच उसनूं बुढ़े वाले मुढ़ले तनख्वाह दे लैक्चरारी मिली सी ते टब्बरदारी उस दी वड्डी सी।
क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें तो जो लेक्चरारी मिली थी, जो तनख्वाह मिलती थी, पर टब्बर वाली तो बहुत बड़ी थी, जो जिम्मेदारियाँ थी, परिवार था, वो चलाना पड़ता था, उसके खर्च ज़्यादा थे। दूजे बन्यों एक बस आ रही सी। अब दूसरे साइड से एक बस आ रही थी। उस दूरों ही हारन बजाया सी। उसने दूर से ही हॉर्न बजाया। लाल चीरे वाला साइकिल सवार सड़क तो थल्ले उतर गया। अब वो जो साइकिल दूसरा था, लाल चीरे वाला जो साथ में चल रहा, जो आगे निकल गया था, वो उतर गया। प्रोफेसर ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ पूरी सड़क तो थल्ले ना उतरना पैंदा। अब उन्हें ये लगा कि अगर आज मेरे पास कार होती तब तो मुझे नहीं उतरना पड़ता। तो होर देखो, ये भूतनी उस दे अद्धे चिट्टे सिर ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ कुछ चिर ਲਈ हनेरा तान गई सी। क्योंकि अब जो था उनके तो बोल रहे हैं कि उनका जो आधा चिट्टा सिर था उसमें इतनी सारी मिट्टी भी पड़ गई थी। ਧੂੜ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚੋਂ किसान साइकिल सवार उसनों सड़क ਤੇ चढ़दा दिसिया। अब जो धूल उड़ी थी उसके बीच में से वो जो किसान साइकिल सवार था, अब उन्हें वो दिखा कि वो सड़क पर चढ़ गया है। एक तीवी ਦਾ ਬੁੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕੇ ਕੱਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ जिस पासे दोवें साइकिल सवार। तो अब उसे कोई लेडीज जाती हुई दिख रही है। वो हालांकि उसकी जो पीठ थी वो प्रोफेसर के साइड थी और दोनों साइकिल सवार जो हैं उसी साइड जा रहे थे। अंदाजे तो प्रोफेसर ने जानिया कि तीवी ने साइकिल सवार ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾइकिल सवार झट ही तीवी तो दूर लंघ चुका सी। उसने देखा कि साइकिल सवार से तीवी ने कुछ तो बोला है, लेकिन वो आगे चला गया है, वो वहाँ रुका नहीं है। ਹੁਣ प्रोफेसर 2 मील ਪੈਂਡਾ कर चुका सी ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਠੋਡੀ तो पसीना वग तुरया सी। अब उन्हें साइकिल चलाते हुए इतना समय हो चुका था कि वो सुबह से चले हुए थे। अब उनकी जो ठोडी थी उसमें पसीना आ रहा था। सज्जे हाथ नाल रुमाल कट के उसने अपना मुँह पूंझा। उन्होंने अपना रुमाल से मुँह पोंछा और रुमाल जेब विच पा के हैंडल फिर दोहां हत्थां नाल संभाल लिया और जल्दी फिर वापस रुमाल रख कर उस हैंडल को संभाल लिया दोनों हाथों से। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦੇ बराबर पहुँच रहा सी। अब वो उस तीवी के बराबर जो है वो साइकिल में आ गए। तीवी ਦੇ ਕੰਨ खड़े हो रहे सन ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ बराबर पहुँचदਿਆਂ उसने कहा, बे वीरा साइकिल वालिया मैनू भी नाल ले चल। तो जब वो उसके पास पहुँचा तो वो जल्दी से बोली कि वे वीरा कि सुनो भाई, मुझे भी साइकिल वाले मुझे भी अपने साथ ले चलो। प्रोफेसर ने मुड़ के एक नज़र पर उस वल देखा तो फिर मुंह सीधा करके साइकिल चलाई गया। पर प्रोफेसर साहब ने सिर्फ उसको एक बार देखा और फिर साइकिल चलाते रहे। अध फरलांग जाके उसका साइकिल रुक गया, जिमें माई दे हत्थां दे ना उस दियाँ ब्रेकां नूं बन दिता होए। अब उन्होंने चला तो लिया पर कुछ दूर जाकर ही साइकिल फिर से रोक लिया। ऐसे लगा जैसे कि उस माई ने ही ब्रेक लगा दी हो। उस साइकिल पिछा मोड़ा। उन्होंने फिर से साइकिल पीछे की तरफ मोड़ा तो सोचन लगा कि लाल चीरे वाले साइकिल सवार ने उसनू शहर तक क्यों ना चढ़ा लिया, जद कि शहर हुण 80 मील को रह गया है। तो उन्हें लगा कि वो लाल साइकिल वाले ने क्यों नहीं बैठाया उसे, अब तो शहर भी दूर नहीं है। उस साइकिल सवार उसनू पत्थर दिल जापिया। उसको लगा कि साइकिल सवार बड़ा पत्थर दिल था, पर चंगा तो वो आप भी नहीं सी, वो खुद भी उतना अच्छे तो नहीं थे। एक मोहताज नू मुश्किल विच छड़ के अगाह लंघ गया कि एक मोहताज व्यक्ति को, लोड़मंद को छोड़कर वो आगे चले गए थे। उसनू अपनी गलती ठीक करदे खुशी प्रतीत हो रही सी। अब वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और उस बात की खुशी हुई कि उन्हें ये रियलाइजेशन हो गया। उसने कोल जाके माई ने पूछा, माई कित्थे जाना है, कि तुम्हें कहाँ जाना है। वे वीरा मैं जाने सहेड़े। सहेड़ा कित्थे है? उन्होंने कहा मैंने तो जाना सहेड़े। वो कहते सहेड़ा कहाँ है? बागा वाले दे गैल 3 को। प्रोफेसर ने समझा माई ने उसनू शहर जाना है ते 80 मील का है, पर ये तो बागा वाले दे कोल जाना है। माई बहुत ही बुढ़ी सी। माई जो थी वो बहुत ही बूढ़ी थी, सुक्की हुई, बहुत ही
ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਰ ਉਸਦੇ ਨੰਗੇ ਸਨ। उन्हें अच्छी तरह दिखता भी नहीं था और पैर भी नंगे थे। पता नहीं वो भुब्बल वर्गी धूड़ विच किवें खड़ी सी। और वो पता नहीं कि ऐसी इतनी धूल उड़ रही, इतनी गर्मी में वो कैसे खड़ी थी। काली गंदी सुबड़ नूं रंग बिरंगियां टाकियां लाइया हुई सन। वो जिहा कुर्ता सी, मतलब उनके परिवेश से लग रहा था कि वो काफ़ी गरीब थी। वो जिहा कुर्ता सी जिस दा रंग नहीं पछाणिया जा सकता। मतलब इतना मैला कुर्ता था कि उसका रंग तक नहीं समझ में आ रहा था। सिर ते बटेरियां दी जाल वर्गी तंदो तंद चुन्नी सी। मतलब चुन्नी भी बहुत ही ज़्यादा फटी पुरानी सी थी। चुन्नी शब्द दी हद तक है, मतलब ऐसी चुन्नी थी कि चुन्नी कहा भी नहीं जा सकता। गंदा पसीना देख के मन मिचक गया तो उस अपनी नज़रां उस मोटी ते केंद्रित कर लियां ते उन्होंने अपनी नज़रें उस सोटी पे केंद्रित कर ली। थल्लियों पानी होई ते बाहर ते खलंगिया होया फाका वाली दी टाणी सी। मैं ते शहर जाना है, उन्होंने बोला। मसी 1 मील है इत्थों, कि मैंने तो सिर्फ शहर ही जाना और 1 मील ही रह गया है, पौना को होएगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोफेसर ने कहा, ये बेरहमी भरी आस नाल वो आपे ही ना कर देवेगी। ये सोच के कि अब तो वो खुद ही मना कर देगी कि उसे तो शहर जाना ही नहीं है। पर होया उसदे ऐन उल्ट, पर उल्टा ही हो गया। उस तरले भरी आवाज़ विच क्या, हाड़े हाड़े वीर उत्थों तिकण ही ले चल, कि मुझे चल जहाँ तक तू जा रहा है वहीं तक ही ले चल। प्रोफेसर नूं सप दे मुँह विच कोड़ किरली वाली अखाउद याद आई। उसने क्या, माई बह जा पीछे। पर उन्होंने कहा कि अब क्या हो सकता है, बैठ जावे पीछे। कित्थे बैठा, किवें बैठा, मैनू चुक के चढ़ा ले। वो कहते कि मैं कहाँ बैठूँ और कैसे बैठूँ, तू मुझे उठा के वहाँ पे बैठा दे। नाले ए ले मेरा थैला, और मेरा थैला भी पकड़ ले। गंदा थैला था। गंदे थैले विच एक गंदा पाटा होया तंबीदार खेस सी। उसके अंदर फटा हुआ सा खेस था। प्रोफेसर ने दंदा दी कचीही वट के उसनू दूर रखण दी नियतों साइकिल दी बत्ती दी चुक नाल लमकाउण दा जतन किया। तो अब उन्हें वो इतना गंदा लग रहा था कि सब कुछ इतना गंदा गंदा था। तो वो जिस तरह से गंदगी देखकर हमें खींच सी चढ़ती है वैसा उन्हें लगा, और उन्होंने कोशिश की कि उसे वो साइकिल की बत्ती के पास टांग दे। पर मडगार्ड तो वो एक पासे उलर गया, सो उसने वो हैंडल नाल ही लटकाउना पिया। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था, उसे हैंडल पे लटकाना पड़ा। एक बांह दा सहारा दे के, मानो अक्खां मीट के, एक हाथ का सहारा देते हुए आंखें बंद करके उसे कैरियर पर बैठा लिया। वो बच्चे दे भार जिन्नी हौली सी, मतलब वो भारी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि कमज़ोर सी थी, तो बच्चे दे भार जिन्नी हौली सी। प्रोफेसर ने हथ नूं लगे माई दे बदबू भरे पसीने दी हुण कोई परवाह ना की। अब उन्होंने उसके पसीने की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उसका ध्यान हुण होर ख्यालों विच लग गया, क्योंकि अब उनके मन में कुछ और ख्याल लगाने लग गए। साइकिल नूं थोड़ा जिहा रेड़े पा के अगे दी पैर कढ़ के काठी ते बैठ के उसनूं चलाउण लगा, तो उसने झट ही पता कर लिया कि उस माई दा कोई संग साक नहीं सी। अब जल्दी उन्हें ये पता चल गया कि उसका कोई अपना था ही नहीं। वो जेठ दी संगरांद नूं तुर के 13, 14, 15 मील दे गुरुद्वारे आई सी। मतलब वो जेठ की संगरांद का दिन था और वो गुरुद्वारे आई थी, और वो भी 14-15 मील चल के। पिंड विच एक झुग्गी तो सिवाए उसका कुछ भी नहीं सी। पिंड में भी उसका कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा झोपड़ा था। जे आंढ गुआंढ आपे ही उस नूं कुछ खाण नूं देण ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, पर ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ कुछ ਮੰਗਣ नहीं ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ उसकी दिहाड़ी डंग भुखी ही क्यों ना रहना पे। तो वो अगर कोई उसे अपनी इच्छा से कुछ दे देता था तो वो ले लेती थी, पर किसी से मांगने नहीं जाती थी, चाहे उसे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। किसी तरह प्रोफेसर के दिल विच ये जाणदियां भी कि उस दे लई किसी तरह की लाभदायक नहीं होवेगी, ये शुभ भावना उठी कि वो उसनूं अपने घर ही ले जावे। तो उसे एक बार तो उसके मन में ये इच्छा है कि मैं उसे अपने घर ले जाता हूँ, पर यह शुभ इच्छा उसके बड़े टब्बर की आर्थिक मंदाली का शिकार होकर रह गई। पर उसे इस बात का रियलाइजेशन था कि भाई उसके खुद का भी इतना बड़ा टब्बर है और ये उसके लिए और भी मुसीबत हो जाएगी। उसनों प्रतीत होया कि वो
ਬੇਵਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ अब कुछ नहीं कर सकता उनकी हेल्प के लिए। उसके दिल ਵਿੱਚ फिर एक निक्की ਜਿਹੀ नेकी ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਭਰੀ। फिर उनके मन में एक इच्छा आई कि उसके कुछ भला कर देता हूँ। वो उसनों बस ते बिठा देवे कि अब बस में बिठा देता हूँ। पर अंग्रेजी का महीना अखीरले हफ्ते लास्ट वीक चल रहा था विच प्रवेश कर चुका सी। उस नूं पता सी कि उसकी जेब विच कुल 30 नवे पैसे हैं। तो उसे ये भी पता था कि उसकी जेब में सिर्फ 30 नए पैसे हैं। इस पैसे से बहुत मुश्किल से जो है वो अपना ही गुजारा कर पाएगा। तो वो अब कैसे मदद करे। पर चलो आधे तक ही सही, इसका कुछ भार तो हल्का होगा। तो उससे फिर लगा कि चलो आधे तक ही सही, कुछ तो मैं उसको पहुंचाऊंगा। प्रोफेसर ने सोचा मैं कह देवांगा कि वो अगों दिन ढले तो मूर्खता नाल पैर ना माड़े। वो कहते कि मैं पैर ना साड़े कि भाई मैं अगली बार उसे कह दूँगा कि अगली बार से वो दिन ढले जाया करे, सांझ में जाया करे, ऐसे दोपहर को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे पैर ना सड़ाए अपने। पर अचानक उसके सामने नन्हे दिनेश का चेहरा आन खलोता, जेड़ा दिन चढ़द्या ही रस रस ते रट लगा दिंदा सी। ते रस भी कोई सुरात है मुक्की हुई रोटी 3 नवियां पैसों की। ते 3 नवे पैसे भी कोई अपने बच्चे ते उस दी खुशी लई ना खर्च कर सके, उस नूं सारा दिन रोंदा रखे। वो फिर सोचण लगा ते ये बुढ़े जिन्हां दा कोई नहीं, इन्हां दा की बने। तो अब वो कंपेयर कर रहा है इस बात से कि जब वो उससे सारा दिन रुलाते रहते, 3 नए पैसे की लेकर नहीं दे पा रहा है, तो अब ये जो बूढ़े लोग हैं इनका क्या बनेगा, इन्हां दी पालना कौन करे, अब इनको कौन पालेगा। जो कोई भी ना करे तो मंगतियां दियां फौजां विच धरती होण की ना। मैं कुछ पैसे लोकां कोलों मंग के ते कुछ अपने कोलों इस माई नूं बागां वाले दी टिकट ले दिया। वो कहता है कि कुछ मैं अपने तरफ से पैसे लगा देता हूँ, कुछ किसी से मांग लेता हूँ। झट ही वो होर तरह सोचण लग पिया। पैसे मंगांगा तो लोकी कहणगे प्रोफेसर 8 आनियां दी पैसे भी अपने कोलों नहीं खर्च कर सकता। अब उसके मन में ये विचार चल रहा है कि अगर मैंने किसी और से पैसे मांगे तो वो ये सोचेंगे कि क्या प्रोफेसर इतने भी पैसे नहीं जुगाड़ कर सकता। तो मेरियां सलामा मैथों खुश जान गया। अगर सबको पता चला तो जो लोग मेरे को सलाम करते हैं, मेरे को इस पैंट शर्ट में देख के सोचते हैं कि मैं कोई अफसर हूँ, तो वो भी चली जाएगी। तो बेचारा होर पासे परत्या। तो इस तरह उसके मन में अलग अलग भाव उठ रहे हैं कि मैं मदद करूं। और फिर उसे जब ये रियलाइज़ होता है कि उसकी खुद की सिचुएशन ख़राब है तो वो फिर चुप हो जाता है। अच्छा मैं आप ही उसनों बागां वाले तक क्यों ना छड़ देवां। अब वो सोच रहा है मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। हुण उसनों अपने बुढ़ेपे का एहसास होया, पर उसे ये एहसास हुआ कि वो खुद भी थक चुका है, वो खुद भी बूढ़ा हो रहा है, जिसनों वो कदे किसी सामने नहीं सी मनदा। अब वो वैसे तो कभी नहीं मानता था कि वो उसकी भी उम्र हो रही है, नाले उसकी रोटी भी हाली खानी सी, उसने अभी खाना भी नहीं खाया था। थकावट नाल वह चूर हो जाना सी। उस कोलों पढ़ाउण लई पढ़ा लिखा नहीं होना, जमात विच गप्पां मारन दी उसकी आदत नहीं सी, अते पैसे लेके तसल्ली नाल पढ़ाउणा वो पाप समझदा सी। तो वो अपने काम के प्रति भी जो था वो ईमानदार था। उसे सिर्फ ऐसे ही पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था, पैसे लेके कोई तसल्ली से पढ़ाना उसे पाप लगता था। वो उसके लिए मेहनत करता था। उसनों जेब विचले पैसों नाल बुढ़ी की सहायता करन दा फिर उलेल उठा। उसे लगा कि जितने उसके पास पैसे हैं उससे मैं उससे मदद कर दूं। पर झट ही उसनों चेता आया कि उसकी धोबी की धुआई भी देनी है। फिर उसे तब फिर एहसास हुआ कि अभी तो उसे धोबी की भी पैसे देने हैं। धोबी एक अद्धा तागदा भी कर शहर ते मुड़ आ गया सी। ना पहुँचा भी प्रोफेसर ने क्या माई शहर आ गया। अब वो शहर का मूड आ गया। अब वो कहता है कि माई शहर आ गया, मैं शहर नूं मुड़ जाना। तो साइकिल ब्रेक ला के रोक दिता। माई ना उतरी। अब वो साइकिल उसने ब्रेक लगा के वहाँ पर रोक लिया, लेकिन माई नहीं उतरी। प्रोफेसर ने अखियां होके खड़े साइकिल ते अग्यों दी अपनी लत कड्डी ते उतर के माई नूं उतारिया। तो उसने खुद उतर के माई को नीचे उतारा। वो उसका गंदा थैला ला के उसनों फड़ाया। अब उसका थैला भी उसको दे दिया। कमेटी दी चौकी दा बाबू घिरना भरी नज़र नाल प्रोफेसर नूं देख रहा सी कि बागां वाले दी बस मोड़ ते आण खलोती। अब उसी समय जो है वो
को जहाँ उन्हें जाना था बागा वाले, उसकी बस आ गई सामने। बस चली गई पर प्रोफेसर नेकी ते मजबूरी विचकार झूटे लैंदा रहा ते आखिरी मजबूरी दे हत्थों हार खा बैठा। अब प्रोफेसर का मन तो था बहुत उसकी मदद करने का, लेकिन उसकी मजबूरी भी थी। अब इन दोनों के बीच में मजबूरी जीत गई, वो कुछ ना कर सका। वो उस घर जान लई जब साइकिल मुड़िया, जब उसने साइकिल को मोड़ा घर जाने के लिए, ਤਾਂ लाल चीरे ते साधारण कपड़ियां वाला साइकिल सवार शहरों मुड़िया आ रहा सी। तो वो जो लाल साइकिल वाला व्यक्ति सामने से निकल गया था, अब वो वापस आ रहा था। प्रोफेसर उस पत्थर दिल इंसान ਨੂੰ कुछ ना कहना चाहता भी कुछ कहना चाहता सी। अब उसे देखकर उसे लग रहा था कि पत्थर दिल इंसान है, उसे कुछ कहना चाहता था कि साइकिल सवार ने माई ਨੂੰ देख लिया। आ गई है माँ, छेती ही आ गई है, मेरा काम भी छेती भी मुक गया। चल बैठ, मैं ते बागा वाले तिक जाना, तैनू दो पैर गां सहेड़े ही छड़ आऊं। तो उसी समय उस व्यक्ति ने कहा कि तू आ गई है, मैं भी आ गया हूँ, मेरा काम भी हो गया। अब मैंने तो जाना ही है, बागा वाले तक जाना है, मैं तेरे को आगे सेहड़े तक छुड़ाता हूँ, जहाँ पर उस माई ने जाना था। जब पहली बार उसने कहा था ना कि मुझे तो सेहड़े तक जाना है। ਵੀਰ ਉਹ दूजा वीर इत्थों तक ले आया, जिद्दा रहना छेती ही आ गई। तो वो कहता है कि वीर ये दूसरा वीर मुझे ले आया था, इस वजह से मैं जल्दी पहुंच गई। प्रोफेसर ने अपने साइकिल का स्टैंड ला के माई ਨੂੰ चुक के लाल चीरे वाले के कैरियर पर बिठा दिता। अब प्रोफेसर ने साइकिल का स्टैंड लगाया और माई को उठाकर उस लाल चीरे वाले के साइकिल पर बैठा दिया। उसके साइकिल के हैंडल नाल ਉਹਦਾ थैला भी लमका दिया। लाल चीरे वाले ने प्रोफेसर ਵੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ उपदा समझदा सी वो अपना ही निकल आया होवे। तो उसने इस तरह से देखा जैसे कि वो अपना ही कोई हो, पर वो कुछ मुँहों ना बोला, पर उसने मुँह से कुछ नहीं बोला। अखा ही अखा नाल उसने प्रोफेसर नाल सांझ पा ली, बल्कि आंखों ही आंखों में उसने प्रोफेसर से जान पहचान कर ली, सांझ पा ली। विच प्रोफेसर ने इयों प्रतीत किया जिवें अपने घाटे नूं पूरा कर लिया होवे, और प्रोफेसर को भी इस बात की तसल्ली हुई। ऐसा लगा जैसे कि उसने अपने घाटे को पूरा कर लिया है। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।